अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो वक़्त के साथ-साथ बहुत कॉमन होता जा रहा है। बात करेंगे sciatica पे। sciatica जो है वो एक सिंड्रोम है। sciatica पेन को उर्दू में अर्क-ए-निसा का दर्द भी बोलते हैं। sciatica का पेन इस तरह से होता है कि कमर में दर्द शुरू होता है कमर से और नीचे टाँग तक जाता है और अमूमन पाँव में भी इसका दर्द महसूस होता है। जब भी आपको ये दर्द महसूस होता है या मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वो हिस्ट्री देता है कि कमर में दर्द हुआ था और अब वही दर्द नीचे टांगों में आता है, घुटना मोड़ना सीधा करना मुश्किल हो रहा है और पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। ये सारी कंप्लेंट्स आपको sciatica में मिलती हैं। अब इसका क्या वजूहात है, इस बारे में हम बात करेंगे, किस वजह से ये होता है। अब सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि आजकल जो हमारे सारा लाइफ़स्टाइल हो गया, ज़्यादा देर बैठना, मोबाइल यूज़ करना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिल्कुल यंग एज में। आजकल की लड़कियां लड़के इतनी एज उनकी है नहीं जितने कि उनको ये sciatica के प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, कमर दर्द और फिर उसका पाँव की तरफ पेन का रेडिएट करना। जब भी मरीज आता है वो एक ऐसे पेन की कंप्लेन करेगा, लगेगा जैसे कि एक बर्निंग पेन सा, सुइयां चुभना, कांटे चुभना और एक बर्निंग पेन सा जो है वो कमर से शुरू होता है और पूरी टांग से पाँव तक वो दर्द आता है। अब इसकी वजूहात ये है कि या तो sciatica जो नर्व है वो हमारे वर्टिब्रा से निकल रही है। अब कौन से वर्टिब्रा से निकल रही है? लंबर वर्टिब्रा से निकल रही है। लंबर वर्टिब्रा में हमारे पास L4, L5 और S1 है। ये इसका रूट है, मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन है इस नर्व का। जब ये अपने ओरिजिन से निकलती है तो वहाँ पे वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है वो डिस्क के बल्ज होने से, हर्निएट होने से ये दब जाती है। जब ये नर्व दब जाती है तो ये पेन करती है और जहाँ-जहाँ ये टांग में ट्रेवल करती है वहाँ-वहाँ पर पेन आता है। अब डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन की वजह से इसको पेन हो सकता है या कोई बोनी स्पर है, मतलब कि हमारी जो वर्टिब्रास के एंड है वो बड़े हुए हैं तो वो भी इस नर्व को दबा सकते हैं, या कोई इन्फ्लेमेशन है नर्व की तो वो भी एक कॉज हो सकती है कि उस वजह से sciatica हो रहा है। ठीक है। अब ये किन लोगों में होता है? मैंने जैसे कि बात की कि वो ऑक्यूपेशन जिनका ज़्यादा देर बैठ कर काम करना है, उस तरह के लोगों में भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग है जिनकी, ओबेसिटी एक वजह है, ब्लड शुगर का ज़्यादा रहना, क्योंकि ब्लड शुगर जब ज़्यादा रहता है तो वो नर्व्स को डैमेज करता है। एज रिलेटेड चेंजेस भी आ सकती हैं इसमें। अगर एज के साथ-साथ जो है वो ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं बोन में, फेसेट जॉइंट के करीब जो है वो ऑस्टियो जॉइंट बनता है। फेसेट जॉइंट क्या होते हैं? जो हमारे वर्टिब्रा आपस में जॉइंट हो रहे हैं, इनका बढ़ जाना, जैसे मैंने पहले बात की थी कि वर्टिब्रा का आपस में बढ़ जाना, ये सब कॉज़ करती हैं कि वो उस नर्व को दबाते हैं और जब वो नर्व दबती है तो वो सारा पेन उसका पाँव तक ट्रैवल करता है। इसमें हमारा मस्कुलर टाइटनेस भी हो सकती है कि जो मसल है, अब मसल कहाँ का जो है वो टाइट हुआ जिसने sciatica कॉज किया। एक तो इसकी sciatica की कॉज आ गई हमारी वर्टिब्रा से, कि अगर जब भी वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो हर्निएट हुई तो उसने sciatica कॉज किया। अगर जब नीचे टांग की तरफ आ जाए तो एक हमारा मसल है जिसको बोलते हैं पिरिफॉर्मिस। अगर उस मसल की टाइटनेस है, वो वी शेप का मसल होता है, अगर उस मसल की टाइटनेस है, उस मसल में स्पैज़म है तो वो मसल जो है नर्व को भी टाइट कर देगा या नर्व को प्रेस कर देगा। जब वो नर्व प्रेस होगी तो उससे भी सारा sciatica जो है, जो नर्व ट्रेवल कर रही है हमारी टांग में पूरी, उसमें सारा दर्द होगा। अब ये हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये दर्द हमें वर्टिब्रा के लेवल से आ रहा है या हमें लोकलाइज जो हमारा हिप का मसल है पिरिफॉर्मिस उसमें टाइटनेस हो गई, उसकी वजह से हमें ये दर्द हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि sciatica की 2 स्टेजेस होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट स्टेज में हम ज़्यादातर पेशेंट को कहते हैं कि वो रेस्ट करे, क्योंकि एक्यूट पेन में पेशेंट जो है वो बैठने में उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, बैठ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे-जैसे उसका ये दर्द जो और उसका ये सिलसिला क्रॉनिक होता चला जाता है, पुराना होता चला जाता है, तो पेशेंट को फिर बैठने में पेन नहीं होता। अब इसकी एक्सरसाइजेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्यूट स्टेज पे हमने कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है और क्रॉनिक स्टेज पे हमने क्या-क्या एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। एक्यूट में हम पेशेंट को आइसिंग की तरफ लेकर जाते हैं।
हम उसे बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैग पे जो है वो आइस पैक रखें या ठंडा करके टॉवल रखें। अगर आइस पैक नहीं है तो बर्फ को टॉवल में लपेट कर तो 4 से 5 मिनट जो है उसका मसाज करें, फिर छोड़ दें, फिर 2-3 घंटों के बाद फिर मसाज करें। पेशेंट को आइसिंग करें और रेस्ट दें। एक्यूट स्टेज में ये दोनों काम बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक में फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, स्ट्रेचिंग की तरफ आ जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग की तरफ आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज को डिटेल से देखने के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल सके कि हमने एक्यूट में क्या करना है और क्रॉनिक में क्या करना है, ताकि आप कंप्लीटली इस बीमारी से, इस सिंड्रोम से निकल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।